गाइस सो सॉरी, वीडियोस आने में थोड़ा लेट हो गया, मगर इस बार मैं एक ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ लौटा हूँ जो आपकी वीडियोस को और भी क्लिकेबल बनाने वाली है। गाइस भले मैं अपनी यूट्यूब वीडियोस में कितना भी मेहनत कर लो, आपके व्यूवर्स तभी क्लिक करेंगे जब आपके यूट्यूब थंबनेल्स क्रिएटिव और अट्रैक्टिव होंगे। तो आज मैं आपको ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स और मैं लाइव आपको एक प्रोफेशनल यूट्यूब थंबनेल बनाकर दिखाने वाला हूँ, जिसके थ्रू अब आप भी अपने पीसी के थ्रू एडोबी फोटोशॉप का यूज़ करके आप भी एक प्रोफेशनल यूट्यूब थंबनेल्स बना सकते हैं। तो बिना टाइम को वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम लोग को एडोब फोटोशॉप 7.0 को ओपन कर लेना है। ओपन करते ही यहाँ पे हम एक नया पेज क्रिएट करेंगे। यहाँ पे हम सिलेक्ट करते हैं जिसका साइज़ 1280 और 720 होना चाहिए, SD होना चाहिए। इसका रेजोल्यूशंस को हम लोग 300 पे रखेंगे और ओके कर देंगे। ओके करने के बाद हम यहाँ पे अपने सबसे पहले बैकग्राउंड को ऐड करेंगे। तो बैकग्राउंड ऐड करके मैंने यहाँ पे एक पहले से ही फ़ोटोशॉप के जो प्रीसेट्स होते हैं, जो पेज के लेआउट होते हैं, उसे मैंने ऐड कर दिया। यहाँ पे ऐड करने के बाद जस्ट एज ए बैकग्राउंड रहेगा ये, उसमें कुछ खास इसमें फ़र्क पड़ने वाला नहीं है क्योंकि मैं वैसे भी इसे ब्लर करने वाला हूँ। अब मैं इमेजेस पे जाऊँगा। एडजस्टमेंट में जाने के बाद इसके ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट पे थोड़ा चेंजेस करूँगा। कॉन्ट्रास्ट हाई करूँगा क्योंकि जितनी भी ग्लो है वो और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव, हार्श लगनी चाहिए। अब फिल्टर पे जाकर ब्लर पे जाके इसे गॉसियन ब्लर करूँगा। गॉसियन ब्लर करने के बाद ये बिल्कुल ब्लर हो चुका है। अब जब मैं अपने फ़ोटो को इस पर ऐड करूँगा तो ये और भी अट्रैक्टिव लगेगा। तो अब बारी है फ़ोटो को ऐड करने की। फ़ोटो को मैंने यहाँ से उठाया और इस पर यहाँ पे छोड़ दिया। यहाँ पे छोड़ने के बाद अब मैं इसे थोड़ा रिसाइज़ करूँगा। तो इसे मतलब फ्रेम में सेट करूँगा। फ्रेम में सेट करने के बाद फ़ोटो को हमेशा आप थोड़ा बड़ा ही रखिएगा क्योंकि ज़्यादा छोटा फ़ोटो अच्छा नहीं लगता, तो बड़ा फ़ोटो अच्छा भी लगता है। और उसके बाद एडजस्टमेंट में जाने के बाद ऑटो कॉन्ट्रास्ट कर दीजिएगा। इसके फेस के लाइट्स ऑटोमेटिक ऑटो कॉन्ट्रास्ट हो जाएंगे, बहुत अट्रैक्टिव लगेगा। अब एक न्यू लेयर क्रिएट करेंगे और अपने फ़ोटो वाले लेयर के नीचे उसे पुट करेंगे। और अब बारी है ग्लो इफेक्ट की। उसके लिए मैं ये ब्रश टूल्स में जाता हूँ और इसमें एक ब्रश टूल है जिसका साइज़ 300 का लमसम है। कलर्स को हम लोग मेक श्योर ऑरेंज रखना है, या आप अपने तरीके से रख सकते हैं। और ये बहुत ट्रेंडिंग अभी चला हुआ है ग्लो इफेक्ट। ग्लो इफेक्ट के लिए मैंने पीछे अपने फ़ोटो के पीछे अब इस ब्रश को फेरना शुरू कर दिया है क्योंकि ये बहुत यूनिक, आज के ट्रेंड में ये ब्रश इफेक्ट और ग्लो इफेक्ट बहुत ज़्यादा चला हुआ है। तो मैं धीरे 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 करके अब इसमें ग्लो इफेक्ट ऐड करता हूँ। मेक श्योर कि एजेस पे हम थोड़ा डार्क रखेंगे और जितने भी इमेजेस के पीछे जाएंगे उसे हल्का फेड आउट कर रखेंगे, बिल्कुल लाइट, और इमेजेस के एजेस पे डार्क रखेंगे। अब हम एक न्यू लेयर बनाएंगे उसके ऊपर और अब इसे एजेस के पास वाइट पेंट करना शुरू करेंगे, जो और भी अट्रैक्टिव लगता है। हमारे ऑब्जेक्ट को उस ग्लो इफेक्ट से हल्का सेपरेट करता है और 3D लुक हमें प्रोवाइड करता है। ये करने के बाद हम इमेज के ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाएंगे और इसमें हल्का ड्रॉप शैडो करेंगे। ड्रॉप शैडो इसमें और भी खूबसूरती ले आएगा। साइज़ को हल्का इंक्रीज़ करते हैं। साइज़ इंक्रीज़ करके जितना आपके अकॉर्डिंग सेट हो जाए उसे सेट रखना है। उसके बाद स्प्रेड में भी ज़्यादा चेंजेस नहीं करना है और ओके कर देना है। अब बारी है, अब इसके बैकग्राउंड में पीछे हम लोग एक रनिंग वेव की तरह हम लोग सॉरी ब्रश अभी अब ये यूज़ करूँगा। अब अपने इमेज के पीछे एक रनिंग की तरह, जो एक स्पीड मोशन की तरह, मैं मोशन ब्लर ऐड करूँगा इसे, और ऐसा लगेगा कि ये मेरे इमेज के पीछे से तेज़ी से क्रॉस कर रहा है। अब मैंने इसे पीछे सेट कर दिया। अब एडजस्ट में जाकर कंट्रोल प्रेस करके अपने माउस के लेफ़्ट क्लिक करके इसे इस तरीके से एडजस्ट कर देना है। अगर आप इस हैंडल बार में से किसी भी एक स्पेसिफिक हैंडल को पिक करना चाहते हो तो आप कंट्रोल प्रेस करके आप उस इमेज के हैंडल्स को पकड़ेंगे और इस तरीके से एक फेड आउट या फेड इन तरह का इमेज जनरेट कर देंगे। उसके बाद हम लेफ़्ट तरफ हो गया, अपने राइट तरफ भी
इसी तरह का एक इमेज ऐड करेंगे। आप कुछ भी ऐड कर सकते हो, किसी भी तरह की इमेजेस ऐड कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर मेरे पास पहले के बनाए हुए कुछ थंबनेल्स थे, तो उसी को मैंने पिक करके और इस पर ऐड किया है। अब इसे भी मैं उसी तरीके से करूँगा जैसे मैंने लेफ़्ट वाले पोस्टर को किया था। तो अब मैं एडजस्ट करूँगा और एक एक करके इसके हैंडल्स को इसी तरीके से अरेंज करूँगा जैसे मैंने लेफ़्ट वाले को अरेंज किया है। अब इसके हैंडल्स को भी पकड़ूँगा, अब थोड़ा एडजस्ट करूँगा और ये सेट हो चुका है। अब ये ऐसा लग रहा है कि ये मेरे पीछे से बिल्कुल फ्लोट करते हुए अभी नहीं लगेगा। जब मैं इस पर वो मोशन ब्लर ऐड करूँगा तब ये लगेगा कि ये पीछे से मेरे रनिंग करते हुए ये पोस्टर्स मेरे पीछे जा रहा है। मगर एक चीज़ और, ये पोस्टर्स अभी भी स्पेसिफिक साइज़ के नहीं हैं, तो इसलिए मैं रूलर ऐड करूँगा। रूलर ऐड करने के बाद अब मैं उसे लेफ़्ट वाले पोस्टर के अकॉर्डिंग राइट वाले को भी सेट कर दूँगा और ये हो चुका है। अब मैं टिक कर दूँगा। टिक करने के बाद अब राइट वाले पोस्टर पे ब्लेंडिंग ऑप्शन में मैं जाऊंगा और अब क्या करूंगा, इसमें एक स्ट्रोक ऐड करूंगा। स्ट्रोक के कलर को मैं वाइट रखूंगा, ओके कर दूंगा। ओके करने के बाद इसके साइज़ को मैं 15 रखूंगा। 10 या 15 आप कुछ भी रख सकते हो। उतना रखने के बाद मैं स्ट्रोक वाले ऑप्शन फिर पे जाऊंगा, लेफ़्ट वाले में भी वही काम करूंगा और 15 रखूंगा और 15 रखने के बाद ओके कर दूंगा। ओके करने के बाद अब बारी है इसमें मोशन ब्लर ऐड करने की। तो फिल्टर्स पे जाना है, ब्लर पे जाना है, मोशन ब्लर ऐड कर देना है। आप अपने अकॉर्डिंग कितना भी रख सकते हो। मैंने 40 रखा और 40 बेस्ट लग रहा है और ओके कर दिया। इसी तरीके से मैं राइट वाले में भी अब करूँगा, 40 रखूँगा, ओके कर दूँगा, हो गया, दैट्स इट। और ये मोशन ब्लर काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब हम एडजस्टमेंट में जाएंगे और इसे ऑटो कॉन्ट्रास्ट कर देंगे, क्योंकि इसके भी कलर्स और भी हार्श लगने चाहिए, खिलने चाहिए इसके कलर्स। अब बारी है टेक्स्ट ऐड करने की। टेक्स्ट में हम लिखेंगे यहाँ पे थंबनेल्स लिखेंगे और इसका जो फॉन्ट स्टाइल है वो भी मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाल दूंगा। इस फॉन्ट स्टाइल पे अब इसके साइज़ को अपने फ़ोटो के अकॉर्डिंग और अपने फ्रेम के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना है, जिस पे ये स्टैंडर्ड लगना चाहिए। ऐसा नहीं कि ज़्यादा बड़ा या ज़्यादा छोटा होना चाहिए। तो रूलर मैंने इस वजह से ही दिया था। रूलर देखिए मुझे अच्छा खासा मार्जिन प्रोवाइड कर रहा है, तो मुझे कितने में अपने टेक्स्ट के साइज़ को रखना है उतना रखने के बाद अब मैं स्ट्रोक्स पे जाऊंगा। स्ट्रोक्स पे जाने के बाद उसे ब्लैक कर दूंगा, क्योंकि ये और हाईलाइट हो जाएगा, क्योंकि पीछे की इमेजेस की वजह से ये प्रॉपर तरीके से शो नहीं कर रहा है। तो अब मैं इसमें स्ट्रोक ऐड कर दूंगा, उसके साइज़ को हल्का इंक्रीज़ करूंगा और ड्रॉप शैडो भी कर दूंगा। ड्रॉप शैडो की वजह से वो जो टेक्स्ट के शैडो जैसी ड्रॉप होंगी तो ये और भी हाईलाइट करेंगे, क्योंकि पीछे इसका ब्लैक हो जाएगा तो प्रॉपर अच्छा लगेगा। अब टेक्स्ट तो हमारा ऐड हो चुका है। अब बारी है हम इसमें कुछ एलिमेंट्स ऐड करेंगे। कौन से पोस्टर में, यस मिल गया मेरा फोल्डर। और अब हम इसमें ये यूट्यूब वाले 3D एलिमेंट ऐड करेंगे। अब इसे मैंने अपने कैनवास पे ले आया। अब आप कहीं भी इसे ऐड कर सकते हो। 3D थोड़ा और भी प्यारा बेहतरीन लगता है। टेढ़ा मेढ़ा जैसे भी आपको, आप बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखते होंगे, उन्होंने अपने एलिमेंट्स को कैसे पुट किया है। आप उन लोगों को देखकर कभी कभी कॉपी करिए और उन्हें सीखने की कोशिश करिए। उनसे जिस चीज़ों को आप देखते हैं उसे आप फॉलो करिए। मैं ये नहीं बोलता कि उनकी ही वीडियो को आप पूरा कॉपी कर दीजिए, मगर उनसे कुछ आइडियाज़ लेकर आप इस तरीके से मेरी तरह ऐसे थंबनेल्स बना सकते हैं। अब मैंने मोशन ब्लर ऐड कर दिया उस पर। मोशन ब्लर को मैं थोड़ा एडजस्ट करूँगा, क्योंकि ये बैकग्राउंड में है, तो बैकग्राउंड में लगना चाहिए कि ये भी रनिंग में है। मीन्स एक अट्रैक्टिव लगना चाहिए हमारे थंबनेल्स। तो अब मैं जितने भी यूट्यूब्स के मैंने 3 अब तक एलिमेंट ऐड किए हैं, जिसमें से मैंने सबसे पीछे वाले पे सबसे ज़्यादा रखूँगा मोशन ब्लर, और फिर दूसरे वाले पे थोड़ा कम, और सामने वाले पे कुछ भी नहीं रखूँगा, क्योंकि ये फ्रंट में मुझे दिखना चाहिए कि हमारा एलिमेंट्स है। अब मैं एक एरो वाला एलिमेंट ऐड करूँगा। ये एलिमेंट ये शो करेगा कि अब ग्रोइंग स्किल में, अप स्किल में ये शो करेगा, क्योंकि लगना चाहिए कि हमारा चैनल अब ग्रो करने वाला है। बिल्कुल ग्रो करेगा, मेरा भी करेगा और आपका भी करेगा। अब मैं क्या करूँगा, इस एरो को
ये हमारे इमेज के ऊपर आ चुका है, तो इसके लेयर को मैं फ़ोटो वाले लेयर से नीचे रखूँगा ताकि ये हमारे फ़ोटो के पीछे चला जाए। तो अब मैं फ़ोटो के लेयर नीचे आ चुका है। उसके बाद थोड़ा एडजस्ट कर लूँगा। एडजस्ट करने के बाद ये काफ़ी बेहतरीन लग रहा है। अब गाइस बारी है ऐसे चीज़ की जो आपके थंबनेल्स में जान लाती है। ये जो फायर के इफ़ेक्ट्स हैं, इसे पूरा अपने स्क्रीन पे रीसाइज करके बड़ा कर देना है। ये बड़ा करने के बाद उसके बाद अब हम इसे क्या करेंगे, एडजस्ट कर लीजिए। जिस तरीके से एडजस्ट करना है और ऑप्शंस पे जाके यहाँ पे हम स्क्रीन कर देंगे। गाइस ये देखिए कितना खतरनाक इफेक्ट, स्पार्कलिंग एंड फायर इफेक्ट इसने दिया, मगर ये अपने ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट को दिखा रहा था, इसलिए मैंने इसके ब्राइटनेस को कम कर दिया और अब मैं इसके कॉन्ट्रास्ट को इंक्रीज़ कर दूंगा। अब ये बिल्कुल रियलिस्टिक लग रहा है। अब ये थंबनेल इतना ख़तरनाक लग रहा है। इसमें आप इस तरह के बबल्स वाले भी इफ़ेक्ट यूज़ कर सकते हैं। आपको जो भी बेटर लगता हो, मुझे जो पसंद आया मैंने उसे डाउनलोड किया और अब इसी पे मैं स्क्रीन कर दूंगा। स्क्रीन करने के बाद ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ये। इसके ओपेसिटी को हल्का कम कर देता हूँ क्योंकि ज़्यादा भद्दा लगेगा, छोटा छोटा लग रहा है और ये बहुत बेहतरीन लग रहा है। इसके रूलर्स को हटा दिया मैंने। अब ये देखिए ये हमारा थंबनेल रेडी है। अब ये प्रोफेशनल थंबनेल बिल्कुल कंप्लीट है आपके YouTube वीडियो में एज अ YouTube थंबनेल बनने के लिए। अब बारी है इसे सेव करने की। सेव एज पे जाना है। सेव एज पे जाने के बाद फॉर्मेट में हम लोग, ये अभी फोटोशॉप PSD फॉर्मेट में है, तो इसे क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे हम इसके फाइल नेम को ऐड करते हैं। मैं इसे प्रोजेक्ट 0001 कर देता हूँ और फॉर्मेट में जाकर इसे JPEG कर देता हूँ। तो JPEG करने के बाद मेरा जो पहले से बना हुआ फोल्डर है उस पर मैंने टैप करके ओके कर दिया। अब क्वालिटी को और इसके kbps को थोड़ा इंक्रीज़ कर देना क्योंकि क्वालिटी भी हाई हो जाती है इससे। उसके बाद ओके कर देना है। अब ये सेव हो चुका है। मिनिमाइज़ करता हूँ मैं फ़ोटोशॉप को। अब मैं फटाफट उस फोल्डर में जाता हूँ और मैं अपने थंबनेल को ओपन करूँगा जो मैंने बनाया, और ये काफ़ी बेहतरीन लग रहा है। ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। सो गाइस देखा आपने कितना आसान था एक प्रोफेशनल YouTube थंबनेल बनाना। इस तरह के प्रोफेशनल थंबनेल्स आप अपने स्मार्टफोन से अगर बनाना चाहते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मैं आपको अपने स्मार्टफोन से भी आप इस तरीके के प्रोफेशनल थंबनेल्स बना सके, ऐसे वीडियोस को मैं बहुत जल्द लाने वाला हूँ। एंड गाइस इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। और सॉरी, अब मैं रेगुलर वीडियोज़ लाया करूँगा। मुझे भी पता है कि मैंने वीडियोस लाने में बहुत डिले किया, उसके लिए सो सॉरी। आई विल मेक श्योर कि मैं नेक्स्ट टाइम से इस तरह के मिस्टेक्स कभी नहीं करूँगा। थैंक यू सो मच। तब तक के लिए गुड बाय।